चाणक्य नीति 15वां अध्याय। दुष्ट व्यक्ति और कांटों से बचने के दो ही तरीके हैं। अगर ताकत है तो जूते से उनका मुंह कुचल दीजिए या फिर उनसे बचकर निकल जाइए। जब मनुष्य के पास धन दौलत नहीं रहती तो उसके दोस्त, पत्नी, नौकर और रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा धन संपत्ति कमाने पर वे फिर से उससे नाता जोड़ लेते हैं। इस संसार में धन ही मनुष्य का साथी है। ज्ञान देने वाले गुरु का कर्ज आप नहीं उतार सकते। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे ये कर्ज उतारा जा सके। वास्तविक प्रेम वह है जो परायों से किया जाता है। अपने सगे संबंधियों से तो सभी प्रेम करते हैं। समझदारी इसमें है कि मनुष्य पाप कर्म करने से बचा रहे, और धर्म वही है जिसमें छल कपट न हो। दूर से चलकर आने वाला यात्री थका हुआ होता है। बिना किसी स्वार्थ के घर में आए हुए मेहमान का आदर सत्कार करना व्यक्ति का पहला कर्तव्य है। कहावत भी है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता है। जिस मनुष्य का हृदय दूसरे जीवों को कष्ट में देखकर पिघल जाता है, उसे ज्ञान और मुक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हृदय पहले से ही पवित्र होता है। धनी और शक्तिशाली व्यक्ति अगर कोई गलत काम भी करता है तो उसे भी सही समझा जाता है। वहीं गरीब और निर्बल व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे काम की भी सराहना नहीं होती। विद्वान ज्ञान के धनी होते हैं, लेकिन आपको उनके पास अधिक धन दौलत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका ध्यान धन कमाने पर नहीं बल्कि ज्ञान हासिल करने पर होता है। वहीं दूसरी ओर एक व्यापारी अपना सारा समय धन कमाने के बारे में ही सोचता रहता है और विद्या पर ध्यान नहीं देता। लक्ष्मी और सरस्वती शायद ही कभी एक साथ रहती है। किसी काबिल व्यक्ति को अगर उसके मुताबिक ओहदा न मिले तो इससे उस व्यक्ति की काबिलियत कम नहीं हो जाती, क्योंकि मुश्किल वक्त काबिल व्यक्ति और अनाड़ी के बीच का फर्क साफ जाहिर कर देता है। दूसरों के घर जाने से मनुष्य का सम्मान घटता है और वो छोटा होता है। जैसे चंद्रमा की रोशनी को अमृत के समान माना जाता है, लेकिन वही चंद्रमा जब सूरज के सामने आता है तो अपनी चमक खो देता है। बेईमानी से कमाई हुई धन दौलत ज्यादा से ज्यादा 10 वर्षों तक व्यक्ति के पास रहती है। इसके बाद ऐसा धन ब्याज सहित अपने आप ही नष्ट हो जाता है। किताबों में अनंत ज्ञान मौजूद है, उनमें ज्ञान का समुद्र है। हुनर भी बहुत से हैं, लेकिन मनुष्य की आयु सीमित है और उसके सामने अलग अलग तरह की कठिनाइयां आती रहती हैं। इसलिए उचित यही है कि वह इस ज्ञान का निचोड़ निकालकर उसे अपने जीवन में उतार ले और बेकार चीजों को छोड़ दे। जिस तरह से हंस पानी वाले दूध में से सिर्फ दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। चंद्रमा की रोशनी बेहद शीतल और मन को सुकून देने वाली होती है, लेकिन वही चंद्रमा अगर सूरज से अपनी तुलना करने लगे तो वह खुद को छोटा मानने लगेगा। वास्तव में सूरज और चंद्रमा दोनों इस संसार के लिए जरूरी है। इसलिए इंसान को कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपनी स्वाभाविकता में रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा करने में कष्ट भी होता है, लेकिन बिना इस तकलीफ का सामना किए आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि खुद को समय के अनुसार बदले और कष्टों का सामना करके आगे बढ़ जाए। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, दांतों को साफ नहीं रखता, ज्यादा खाना खाता है, कटवा बोलता है और सूरज के उगने और डूबने के समय सोता रहता है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी, सेहत, खूबसूरती और शालीनता छोड़कर चली जाती है, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो। जो व्यक्ति सारी उम्र किताबें पढ़ने के बाद भी उनके ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारता, वो खाना बनाने वाली उस कलछी की तरह है जो स्वादिष्ट खाने के बीच में रहकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। इस संसार में बहुत से बंधन हैं, लेकिन प्रेम के धागे का बंधन कुछ अलग ही है। लकड़ी को छेदने की ताकत रखने वाला भौरा भी कमल के फूल में बंद होकर शांत हो जाता है। वह आसानी से कमल की पंखुड़ियों को काट सकता है, लेकिन वह प्रेमवश उन्हें नहीं काटता। इसी तरह से मनुष्य भी प्रेम के लिए सारे कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाता है। चंदन का पेड़ कट जाने के बाद भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। बूढ़ा हो जाने पर भी हाथी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। कोल्हू में पीसे जाने पर भी गन्ना अपनी मिठास नहीं छोड़ता। इसी तरह से एक सज्जन व्यक्ति गरीब हो जाने पर भी अपनी शालीनता नहीं छोड़ता। जब मनुष्य के पास धन दौलत नहीं रहती तो उसके दोस्त, पत्नी, नौकर और रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोबारा धन संपत्ति कमाने पर वे फिर से उससे नाता जोड़ लेते हैं। इस संसार में धन ही मनुष्य का साथी है।